नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चाहे आप फिजी डीएलएड बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 तैयारी कर रहे हो या फिर आप पंडित सुंदरनाथ शर्मा डीएलएड बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाए उन सभी क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करके देखिए, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन स्वयं से बन रहे हैं। तो चलिए इसी के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनमें से आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरा संख्या से ठीक वही संबंध रखता है जिसका दूसरा संख्या पहले से लग। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से 15 का जो संबंध है 64 से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कि इनका संबंध जो है 88 से किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 15 को ऐसा क्या किया गया है कि आपका आंसर यहाँ पर 64 आ गया है। अगर मैं 15 में 4 का गुना करूंगा, 15 चौके आपका 60 हो जाएगा, तो 64 लाना है अपने को। तो 64 में मतलब 60 में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक, यही प्रक्रिया अपना कर इनके ऑप्शन में चेक करते हैं कि आपका आंसर 88 आता है कि नहीं आता है। ऑप्शन नंबर पहला 7 है। 7 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 चौके कितना होगा आपका 28 होगा। 28 में 4 को ऐड कर देंगे तब आपका आंसर कितना आएगा 32, लेकिन आना कितना चाहिए था 88, तो ये वाला ऑप्शन का गलत हो जाएगा। 21 में 4 गुना करेंगे, 21 चौके आपका 84, 84 में 4 ऐड कर देंगे तब आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 88, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। जिस प्रकार से 15 का जो संबंध है वो 64 से, ठीक उसी प्रकार से आपका 21 का संबंध किनसे है, आपका 88 से है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इस श्रृंखला में गलत पद क्या होगा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो जो भी आपका सीरीज दिया रहेगा उन संख्या को आप अच्छे से देखिएगा। आपका यहाँ पर सीरीज में संख्या दिया है 3, 9, 27, 54, 243 और 729। आपका जो सीरीज है वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में गलत जो पद है उसको आपको यहाँ पर ढूंढना है। अब इन संख्या को ध्यान से देखने पर पता चलता है 3 के बाद क्या हो गया 9, यानी कि 3 में अगर मैं 3 का गुना कर दूंगा तब आपका आंसर 9 आएगा। ठीक उसी प्रकार आपका 9 से कितना हो गया 27, तो 9 में 3 का गुणा करूंगा कितना होगा 27 होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 27 से कितना हो गया है 54, अगर 27 का मैं 2 गुना करूंगा तब आपका आंसर कितना होगा 54 होगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए आपका जो 243 है, अगर 243 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तब आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। देखिए सभी जगह हम यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, लेकिन यहाँ पर कितना गुणा कर रहे हैं 2 का गुणा कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपका गलत पद कौन हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। कैसे होगा उसको अच्छे से देखिएगा। जैसे कि आपका 27 है, सब में मैं 3 का गुना कर रहा हूँ तो यहाँ भी मैं 3 का गुना कर दूंगा, 27 कितना होता है आपका 81 होता है। ठीक उसी प्रकार से इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे 81 भी हम कितना गुना कर देंगे 3 का, 3 एकम 3, 8 या 24। इस प्रकार से आपका आंसर कितना आता है 243, यहाँ पर 243, यानी कि 54 के स्थान पर कितना आना चाहिए था जी यहाँ पर 81, जो कि नहीं आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गलत पद कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिए गए विकल्पों में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। जो आपका ए है, ए जैसा रहेगा वैसा दर्पण प्रतिबिंब भी वैसे ही दिखेगा। जो आपका ई है, ई आपका सीधा है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में आपका क्या हो जाता है, ई जो है आपका उल्टा हो जाता है। ए सीधा है, ये भी क्या हो जाता है आपका यहाँ पर उल्टा हो जाता है। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर चौथा, श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप जो है आप यहाँ पर देखेंगे y से क्या हुआ है w, यानी कि 2 कम हुआ है, w से आपका u हुआ 2 कम हुआ है, u से आपका s हुआ 2 कम हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम s में 2 कम करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा आपका q आएगा। तो उससे अच्छा आप जो है ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। उससे अच्छा आप क्या करिए, आप यहाँ पर इनका नंबरिंग कर ले, जल्दी से फटाक से नंबरिंग कर लेते हैं इनका। y जो है आपका 25 पर आता है, e आपका 5 पर, b जो है 2 पर, w आपका 23 पर, a जो है आपका 6 पर, d जो है 4 पर, u आपका 21 पर, h जो है आपका 8 पर आता है, g आपका 7 पर, f जो है आपका 19 पर, k जो है आपका 11 पर और i जो है आपका 9 पर आता है। अब चलिए हम सबसे पहले पहला शब्द को पकड़ के चलते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर 25 है, 25 के बाद कितना हो गया 23, तो कितना बढ़ा है आप कितना कम हुआ है, तो यहाँ पर आपका 2 कम हुआ है। 23 से कितना हो गया आपका 21, तो यहाँ पर भी 2 कम हुआ है। 21 से कितना हुआ 19, तब भी यहाँ पर 2 कम हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से अगला संख्या क्या आएगा, यहाँ पर कितना कम करेंगे 2, यानी कि 19 में 2 कम करेंगे कितना आएगा आपका 17। 17 यानी कि किसका प्लेस वैल्यू होता है अल्फाबेट में, आपका क्यू का होता है, तो क्यू लिख लेंगे। ठीक उसके बाद देखिए आपका दूसरा में आपका 5 से कितना हुआ है जी यहाँ पर 6, तो कितना प्लस हुआ +1 हुआ है। 6 से कितना होगा आपका 8, यहाँ पर +2 हुआ है। 8 से यहाँ पर 11 हुआ,
तब आपका यहाँ पर +3 हुआ है। फिर आगे कितना करेंगे, आप संख्या को देखिए, पहले +1 हुआ, फिर +2, फिर +3, अब अगला क्या होगा आपका +4 होगा। यानी कि हम यहाँ पर 11 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 15। 15 किन का होता है, तो आपका ओ का होता है। देखिए ऑप्शन ओ क्यू और ओ दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, अब बाकी में नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन हम लास्ट वाला को भी चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। देखिए आपका क्या हुआ है, 2 से कितना हो गया है जी आपका 4, यानी कि कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 4 से 7 आपका यहाँ पर 3 बढ़ा। 7 से 9 कितना बढ़ा आपका, 2 बढ़ा। फिर आगे कितना बढ़ेगा आपको देखना है, ठीक है। मतलब पहले 2 बढ़ा, फिर 3, फिर 2 बढ़ेगा, उसके बाद कितना बढ़ेगा आपका 3 बढ़ेगा। 9 में 3 ऐड करें, कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 12। 12 किन का होता है, एल का होता है। तो इस प्रकार से क्यू ओ एल आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा। आपको यहाँ पर मतलब क्वेश्चन गलत है। आपके इस क्वेश्चन में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जब भी आपको एग्जाम में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, उन क्वेश्चन में जो संख्या है उन संख्या को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आपका 21, 8, 7, 13, 19, 15, 7, 6, 9, 11, 27, 9, 8, 19 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का दिया गया है। यानी कि ऐसे जब क्वेश्चन में क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में मतलब जो बाहर वाली संख्या है आपका 21, 8, 7 और 13, इन चारों संख्या को हम आपस में क्या, अंदर वाली संख्या में 19 प्राप्त होना चाहिए। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर 19 लाएंगे, आप अच्छे से देखिएगा। अगर इन चारों संख्या को मैं आपस में ऐड कर दूंगा, तब आपका आंसर जो 19 से ज़्यादा आ जाएगा। तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपका 21 है, ऊपर वाले में क्या का है, 21 और 8 है। अगर 21 में मैं 8 को माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 7 और 13 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, आपका यहाँ पर 6 का है। 13 में 6 ऐड करें, कितना हो जाएगा आपका आंसर 19, जो कि अंदर में यहाँ पर 19 आया है। ठीक उसी प्रकार से आपका 15 और 7 के बीच कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। और 6 और 3 के मतलब 9 के बीच कितने का अंतर है, आपका 3 का अंतर है। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका आंसर 11, जो कि यहाँ आया है। ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर हम अपना आंसर को लाएंगे। 27 और 9 के बीच कितने का अंतर है, आपका 18 का अंतर है। 19 और 8 के बीच कितने का अंतर है, आपका यहाँ पर 11 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, तो इस प्रकार से 29 आना चाहिए। देखिए 29 किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 6वां, घनों की संख्या क्या होगी, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप से घन गिनने को आएगा, तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर घन का लेयर को देखिएगा कि कितने लेयर्स के मतलब आगे ऊपर बढ़ते जा रहा है। जैसे कि ये यहाँ पर घनों की 1 लेयर है, यहाँ पर 2 लेयर है, यहाँ पर 3 लेयर है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। कहने का मतलब है जैसे कि आपका यहाँ पर 2 लेयर का मतलब आपका 1 लेयर ये दिख रहा है आपको, और 1 लेयर जो है आपको नहीं दिख रहा है। तो नीचे में है तो यहाँ पर 2 लेयर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लेयर है ना, तो यहाँ पर सब में 1 लिख लेंगे। जहाँ जहाँ 1 लेयर है तो 1 1 1 1 और 1। उसके बाद देखिए ऊपर में 2 लेयर है घन का, तो यहाँ पर 2 लिख लें, 2 2 2 और आपका 2। यहाँ पर 3 लेयर है, 3 लिख लेंगे सब में, 3 3 3। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, 4 4। ये आपका 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब चलिए सबको ऐड कर देते, ऐड कर दीजिए। 1 कितने बार है आपका, यहाँ पर 5 बार है तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 2 कितने बार है आपका, 2 2 चौके 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 5 का 5 लिख लेंगे। चलिए सबको ऐड कर देते हैं, ऐड कीजिए। 5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 8 आपका 27, 27 में अगर 8 को ऐड कर देंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35। देखिए 35 किस ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए हैं, वे सभी टाइप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।